आप सबको भी हैप्पी विशु। और मैं अभी सोने का ट्राई करता हूँ, अभी तो सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं, तो देखता हूँ अगर नींद आई तो मैं सो जाऊँगा और फिर थोड़ी देर मुड़। तो आज ऑफिस भी है, मंदिर भी जाना है, देखते हैं। तो थोड़ा हेक्टिक डे होने वाला है। पहले मैंने सोचा था मैं कुछ सांभर बनाऊँ, कुछ अलग बनाऊँ, फर्स्ट विशु इन मुंबई है, बट नहीं बना पाऊँगा यार, थोड़ा हेक्टिक है आज डे ऑफिस में भी। तो देखते हैं कब मैं सोता हूँ, कब उठता हूँ वगैरह, आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ। आई एम रियली सॉरी, अभी रात हो चुकी है और मैं पूरा दिन व्लॉग ही नहीं कर पाया, मैं भूल भी गया और मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी भी था आज। तो क्या हुआ ना कि सुबह आपसे मिला था मैं 4:30-5 बजे के अराउंड, दर्शन करे, प्रणव ने भी करे, और वो तो सो गया 15 मिनट में। मेरे को नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। 8 बजे जाके मैं सोया हूँ सुबह। वो 4 घंटे मैंने नेटफ्लिक्स में कुछ देखता रहा कि अब देखते हुए नींद आ जाए, देखते, बट मुझे आई नहीं। और उसके बाद मैं उठा हूँ सीधा 10:30 बजे और फिर खाना बनाया, फिर ऑफिस गया। मतलब इतना हेक्टिक डे था। मैं ऑफिस से वापस आ गया और मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ व्लॉग ही नहीं करा। और खाना मैंने बनाया था चावल, परिप और पपड़म। पपड़म इज़ बेसिकली पापड़, और परिप बेसिकली मूंग दाल होती है। अब मैं और कैसे समझाऊँ, फोटो डाल देता हूँ इंटरनेट से, क्योंकि मैंने जो बनाया उसकी फोटो वीडियो कुछ निकालना ही मैं भूल गया और अभी खत्म ही हो गई है। तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में आने मतलब 1-2 हफ्ते के बाद मैं बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। ईजी रेसिपी में बनाया मैंने। और कुछ भी बताना था मुझे आप लोगों को। मैं अभी एक्चुअली वापस नहाया हूँ, सुबह नहा के गया था ऑफिस, उसके बाद वापस नहाया हूँ, तो इसलिए मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। हाँ, तो सुबह मंदिर जाना रह गया। ऑफिस के ऑल्दो पास में ही है मंदिर, पर मैं ऑफिस पहुंचा, मेरी कॉल्स थी बैक टू बैक, फिर तो मंदिर बंद ही हो जाता है, दोपहर को नहीं होता। तो फिर मैंने कहा रात को जाते, तो अभी रात को बंद होने वाला है मंदिर, उससे पहले मैं जल्दी जाके आता हूँ। एंड आपको अगेन मंदिर में नहीं लेके जा पाऊंगा, कैमरा वगैरह सब अलाउड नहीं होता। बस बाहर से मंदिर कैसा है वो दर्शन करवा दूंगा आपके, बाहर से ही, मतलब कि कैसा दिखता है मंदिर। आई एम रियली सॉरी, मैं विशु के दिन कुछ ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पाया। और एक और चीज़, अगर आप लोग मुझसे उम्र में बड़े हो तो आप लोगों को मुझे पैसे देने हैं। आपको पता है राइट, विशु का पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो पैसे देते हैं बच्चों को। तो आपको मुझे पैसे देने हैं। मैं अपना पेटीएम का QR कोड और जो भी लिंक है गूगल पे का वो डाल दूंगा कमेंट में, प्लीज़ पैसे देना। मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, वही बहुत है। बाय यार। कल तो और क्या ही दिखाता रात को आप लोगों को, तो फिर मैं अभी सोच रहा हूँ कि आज बनाऊँ ये। हम लोग इसको बोलते हैं वेल्डेरिक्या। इसको मैंने यहाँ पे नीचे पूछा था, मुंबई में लोग बोलते हैं मद्रास ककड़ी। अरे एक सेकेंड, ये बना रहा हूँ मैं। इसका बनता है पचड़ी। पचड़ी मीन्स की दही की एक सब्जी बनती है। मैं ये वाली रेसिपी देख रहा हूँ, ऑल तो सिंपल रेसिपी है बट स्टिल। ये देखो, मैं भी दिखाता हूँ। ये होता है वेल्डेरिक्या, इसको मद्रास ककड़ी बोलते हैं। इसको ऐसे काटना है, ये मैंने काट दिया ऐसे, और उसके बाद इसको मैं बॉईल कर रहा हूँ। अरे आंटी जल्दी कर दो, मैं कोकोनट नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बस इसलिए नहीं डाल रहा नारियल, क्योंकि है नहीं अभी यहाँ पे घर पे। ठीक है, जीरा डाल देंगे, सब डाल देंगे। और आंटी जी थोड़ा जल्दी करो। हाँ, फिर दही को ऐसे डालना है, देखो बस सिंपल, और एक तड़का लगाना है, बस डन। और यही बीट रूट की भी बनती है, मुझे बहुत पसंद है, बीट रूट भी है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ पचड़ी। तो अरे यार कैमरा, हाँ, तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ पचड़ी। तो पहले मैं इस सब्ज़ी की बनाऊँगा, अगर सक्सेस हो गया तो फिर बीट रूट की भी बनेगी बहुत जल्द। अरे मतलब मेरे चैनल पे आपको हर टाइप ऑफ कंटेंट मिलेगा। यू विल सी कुकिंग व्लॉग्स, यू कैन सी ऑफिस के, मतलब डे इन माय लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ऑफिस, वो वाला व्लॉग, वर्क फ्रॉम होम का व्लॉग देख सकते हो। मुंबई दर्शन करवा दूंगा आपके मैं, हर चीज़। सो यू गेट एवरीथिंग ऑल इन वन। तो अभी मैंने दही को इस बर्तन में डाल के अच्छे से फेंट लिया, बेसिकली ऐसे ऐसे कर दिया, तो लम्स नहीं थे, एकदम थिक दही। इस पे डाल दिया है, बॉईल करने के बाद उसका पानी सब फेंकने के बाद, ठीक है, इसमें डाल दिया है। अब हमारा तड़का लगता है, तो तड़के के लिए भी छोटा बर्तन फ्री नहीं था, तो मैं इसी में डाल दूंगा, तो बात एक ही है, समझ गया ना? यू गॉट इट। हम इसमें हल्दी नहीं डालते। और मैंने इसमें और क्या क्या डाला है, थोड़ा सा मैंने जिंजर और लहसुन नहीं डाला इस बारी, सिर्फ हरी मिर्च थोड़ा ऐसा कूट के, और थोड़ा सा जीरा भी कूट दिया था वो, और राई है, एंड कड़ी पत्ता। Let me just put it now. एक सेकंड, एक हाथ से नहीं उठाएगा। इसमें ऑप्शनल है, बट अगर आप लोग ग्रेटेड कोकोनट डालोगे तो और अच्छा बनेगा, मतलब बढ़िया बनेगा। ये ऐसी खुशबू आ रही है ना कि मतलब घर की याद आ गई, ऐसा लग रहा है मम्मी ने बनाया, बट टेस्ट का नहीं पता, अभी सिर्फ खुशबू का पता है। और हमने थोड़ा सा नमक बॉईल करते वक्त डाल दिया था, तो मैंने मतलब उस रेसिपी में जो बताया था बिल्कुल भी वैसा नहीं करा है।
बट ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही होता है यार, मैं रेसिपी के हिसाब से नहीं चल पाता, मैं बस देख लेता हूँ रेफरेंस के लिए, बट फिर जो मेरे मन में आता है मैं वैसे बनाता हूँ, और अभी तक तो टचवुड अच्छे से बन ही जाती है चीज़ें। ज़्यादा नहीं करेंगे इसको हम, ज़्यादा देर गैस पे भी नहीं रखेंगे, बस हल्का सा भी 1-2 बार ऐसे करेंगे और बंद कर देंगे गैस। यू कैन ऐड वाटर टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी, आपको कैसा पसंद है, थिक पसंद है, लूज पसंद है, जो भी, ठीक है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपको मेरा ब्लॉग देखना चाहिए या तो खाते हुए या खाना बनाते हुए। क्या होता है ना, आप अपना काम करते करते मेरा ब्लॉग देखो, मैं उस ब्लॉग के अंदर भी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, करते करते ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आपका काम भी हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, मेरा भी ब्लॉग भी बन जाएगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे, और मेरा भी काम हो रहा है साथ साथ। तो बस अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस को, एंड लेट्स मेक राइस। ऑफिस स्टार्ट हो उससे पहले सब कुछ काम कंप्लीट करना है मेरे को। प्रणव ने पहले खाना शुरू किया, मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक। बढ़िया भाई, सही है। क्या लग रहा है? क्या? कर्ड राइस। तो ये बीच में ये जो सब्जी है, ये इसका खीरा टाइप होगा ना, टेस्ट नहीं है। कोई टेस्ट नहीं है। हाँ अच्छा है, बट हाँ ठीक है, बढ़िया, सब सही है, नमक वमक। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। सद्या की याद आ गई, ओणम पे बनता है ना, उसमें होता है ज़्यादातर पचड़ी। 2 मिनट वाली रेसिपीज़ है ये तो, मतलब इतने इजीली आप बना सकते हो ना, बहुत ही ईजी टू मेक है। आपको मैंने इसकी रेसिपी दिखा दी। दिस व्लॉग वाज अबाउट इजी रेसिपीज़ फॉर बैचलर्स जो अकेले रह रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो भी बना के सबको खिलाओ, ज़रूरी नहीं है कि बैचलर हो तभी कुकिंग करो। सो आई थॉट कि क्योंकि ये व्लॉग विशु के बारे में है, सो आई शुड से समथिंग अबाउट विशु की वाई वी सेलिब्रेट। सो मोस्टली हम लोग मलयालीज जो केरला से है ओरिजिनली, वो विशु को सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर, हमारा नया साल शुरू होता है। तो यूजुअली अप्रैल 14 को होता है, इस साल अप्रैल 15 को था। एंड इस दिन हम क्या करते हैं, देर आर 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ विशुकनी। विशुकनी इज़ व्हाट, मतलब यू सॉ द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस व्लॉग, राइट, कि मैं ऐसे आग बंद करके हम आते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी सी टू स्टार्ट आवर न्यू ईयर, टू स्टार्ट दैट डे इज़ विशुकनी, जिसमें हम कृष्ण जी की मूर्ति को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, एंड उनके सामने राइस, गोल्ड, मनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रखते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी, कि अभी हमारे पास ये है, तो यू नो एज यू ग्रो आप जो जो चीज़ें रख पा रहे हो वो चीज़ें उसमें ऐड करते हो, ऐसा होता है। तो यू नो कि मल्टीप्लाई हो, ग्रो हो, या रहे एज इट इज़। तो ऐसा एक शुभ साइन की तरह होता है कि हम जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी संपत्ति है, खाना या पैसे, धन, जो भी है, वो हम एक साथ देखते हैं सुबह, फर्स्ट थिंग अलॉन्ग विद कृष्ण जी। तो वो है। एंड उसके अलावा विशुकई नीटम, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ग्रोइंग अप, क्योंकि विशुकई नीटम इज़ बेसिकली घर के जो भी बड़े लोग हैं वो बच्चों को पैसे देते हैं। एंड बचपन में मतलब इतने ज़्यादा मिल जाते थे ना कभी कभी कि रिलेटिव्स आते थे, सब अगर 500 का नोट भी दे रहे, और डिपेंड करता है, कुछ लोग 100 रुपये देते थे, जो भी है, बट पैसे मिलते थे, राइट। और कई बार ऐसा हुआ है कि 3000 रुपये, 4000 रुपये, इतना हम लोगों ने कमा लिया होता था। कमाना तो क्या है, मतलब मिल चुका होता था रिलेटिव से, एंड हम वो सब सेव करके रखते थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे मम्मी आके बोलती थी कि ये मेरे को दे दो, तो मैं संभाल के रखूँगी, और वो आज तक कभी मिला ही नहीं वापस, बट ठीक है। एंड जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, वैसे आपको लगता है विशु आ रहा है, विशु आ रहा है। पहले ऐसा होता था विशु आ रहा है क्योंकि विशु में पैसे मिलते थे, अब हम बड़े हो गए तो हमसे छोटे लोग हैं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। एंड अब लगता है विशु आ रहा है, विशु आ रहा है। जो बड़ों से मिलता है वो इधर से चला जाता है, राइट हाथ से आपको मिलता है बड़ों से, लेफ्ट हाथ से आप छोटों को दे देते हो, बस खत्म हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। बट नहीं, इट्स स्टिल अमेजिंग टू यू नो, हम बहुत ज़रूरी होता है आई थिंक कि अपने फेस्टिवल्स को आप सेलिब्रेट करो, चाहे वो नवरात्रे है, चाहे वो ओणम है, हम लोग के लिए विशु है, ओणम है, एंड दिवाली होती है। तो जो भी आपके फेस्टिवल्स हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करो, तो एक होता है ना, मज़ा आता है। एंड आई थिंक मेन मोटिव ऑफ फेस्टिवल इज़ टू यू नो गेट टुगेदर, ऑल द फैमिली मेम्बर्स वो साथ में बैठते हैं, खाते हैं, और सद्या बनता है उस दिन, एंड सद्या खाते हैं, मतलब अच्छा होता है यार। इट्स जस्ट फन। यू हैव पायसम ऑल्सो। सो मैं पायसम तो नहीं बना पाया, बट ठीक है, आई मेड समथिंग एंड आई एम हैप्पी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम नॉट इन दिल्ली, दिस इज़ माई फर्स्ट विशु इन मुंबई, एंड मैंने इतना मैनेज कर लिया, आई एम हैप्पी। या आई थिंक दैट्स इट। आई नो दिस व्लॉग डिडंट हैव मच,
पर मुझे लगता है कि यार कभी कभी ऐसे सिंपल व्लॉग्स भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह बस मैं हर व्लॉग में जा जाके खा रहा हूँ, ठूस रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एक ब्रेक लेके आप बस मेरे को देखो. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड एज प्रॉमिस्ड एवरी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को न्यू व्लॉग्स आएंगे, एंड मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को नए शॉर्ट्स आएंगे यूट्यूब चैनल पे, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @varun_the_mohan. ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी विशु. बुरा हाल माया जाल माया नगरी में मचेगा धमाल.